अब आपने इतनी अच्छी डिग्री अचीव करी है तो आई वुड लाइक टू ग्रैब अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड आई वुड लाइक आवर ऑडियंस टू ऑल्सो ग्रैब अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू. Sure, please go ahead. Hello guys, welcome to our first podcast, and today our guest is our COO Ashutosh Tiwari. Hello, how are you? Hi, very good evening. Very good evening, sir. And how are you? I'm good. How are you? I'm good too. First of all, congratulations on achieving the marketing degree. Thank you so much. How was your experience over there? It was really good because IIM is just not a brand. IIM में पढ़ना it means कि you have to give time to your education. जो भी वो पढ़ा रहे हैं आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, लाइव स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, वो भी टाइम पे. अगर एक वीक में एक क्लास है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लास करा और काम हो गया. वो पूरे हफ्ते में इतना आपको दे देंगे, इतना दे देंगे. यू हैव टू स्टडी. विदाउट दैट यू कैन नॉट पास आउट. I mean, it's remarkable that you achieved such a big milestone in your life. या एग्जैक्टली बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट सीम्स कि शायद नहीं हो पाएगा. एंड देयर वाज अ टाइम कि लिटरली आई थॉट कि हाउ आई विल मैनेज जॉब एंड कैसे पर्सनल स्टडीज़ पे कैसे फोकस किया जाए, फैमिली भी, हर चीज़ को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ लग रहा था. बट थैंक्स टू गॉड सब कुछ हो गया. So I guess and I think that you have managed it pretty well. या एग्जैक्टली. That's great. That's good. So अब आपने इतनी अच्छी डिग्री अचीव करी है तो I would like to grab a lot of knowledge and I would like our audience to also grab a lot of knowledge from you. श्योर प्लीज़ गो अहेड. So marketing has changed a lot. Like अगर if you go back to days digital marketing there was no trend and then after maybe COVID hit उससे थोड़े टाइम पहले डिजिटल मार्केटिंग आई थी. Yeah. Right. So it's been so many years. I believe it's been almost 5-6 years since. ऑलमोस्ट 5 years. Yeah, almost 5 years Yeah. that marketing has came to the market, right? So what do you feel the patterns or the marketing has brought to the table and has changed in 2025? सी एज यू सेड कि आफ्टर कोविड डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया. आज से 15 साल पहले तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. 15 years बैक देर वॉज ओनली ATL, BTL. ATL मीन्स आउटडोर प्रिंट एड्स Yeah. एंड BTL में BTL एक्टिवेशंस लोग करते थे. इसके अलावा और कुछ कोई जानता नहीं था. हाँ, देयर वर सम एजेंसीज जो SEO पे फोकस करती थी. थोड़ा बहुत स्पेंड लोग फेसबुक पे भी करते थे. बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ और डिजिटल मार्केटिंग भी अपने आप में बहुत तेज़ी से चेंज हुई. कोविड के बाद देखा गया कि ATL की डिमांड बहुत कम हो गई और ऑल ऑफ सडन सब लोग डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करने लगे. डिजिटल मार्केटिंग भी पिछले 4 सालों में बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है. पहले ब्रांड कंट्रोल करता था मार्केटिंग को, बट अब इससे जस्ट अगेंस्ट हो गया है. अब नाउ कंज्यूमर आर कंट्रोलिंग द ब्रांड्स. अब कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या देखना है, उसे क्या पसंद आ रहा है, उसके मतलब का क्या कंटेंट है, उसका बेनिफिट कहाँ पे है. तो मेन थिंग इज़ दैट कि एक तो इसका रीज़न ये भी है कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है. पहले लोग पेपर पढ़ते थे, आधे घंटे 1 घंटे तक पेपर पढ़ते थे, प्रिंट ऐड भी देखते थे, न्यूज़ भी देखते थे, लॉट ऑफ थिंग्स थी. अब क्या है कि इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है, तो लोग एक कंटेंट देखते हैं, अगर उन्हें मतलब का कुछ 1 सेकंड में नहीं समझ में आया तो वो स्किप कर देते हैं. मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है सबकी. अगर आप उनके मतलब की चीज़ उनको नहीं दिखा पाएंगे देन इट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. तो मतलब user needs to be engaged by users choice of content. करेक्ट, टोटली करेक्ट. आप what I have heard and what I have seen in YouTube and Instagram and especially the platforms like Instagram and Facebook, यहाँ पर UGC videos का trend has boosted so high. So can you elaborate कि UGC videos एक normal video या
एक जो फोटोग्राफ से यूज़ होके वीडियोस होती हैं उनसे बेटर कैसे परफॉर्म करती है या करती भी हैं कि नहीं करती? सी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, बिकॉज बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि यूजीसी होता क्या है। लोग बोलते हैं यूजीसी वीडियो, यूजीसी कंटेंट। यूजीसी मीन्स कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड मीन्स कि आपने ह्यूमन टच दिया अपने ब्रांड को। अब ब्रांड टीवी कॉमर्शियल एड्स तक लिमिटेड नहीं रहा है कि आपने मैकडी का ऐड चला दिया और आपका सेल बढ़ गया। अब यूज़र के थ्रू लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आपका ब्रांड दूसरे वाले के फेस से कंपेयर होता है। अगर उसका फेस वैल्यू, उसके वॉइस में मॉड्यूलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यूजीसी कंटेंट में अगर वो 3 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर कस्टमर या अपने क्लाइंट के लिए एक हुक दे सकता है कि उसके बेनिफिट का आगे क्या कंटेंट आने वाला है, तो यूज़र इंगेज करता है। यूज़र 3 सेकंड के बाद आगे 30 सेकंड 60 सेकंड तक भी जाता है। तो इसीलिए यूजीसी कंटेंट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कस्टमर इंगेजमेंट में भी, ब्रांड अवेयरनेस में भी, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मेरा मतलब है कि लीड जनरेशन कैंपेन्स और सोशल मीडिया इन्हांसमेंट बोथ। और एआई का बड़ा ट्रेंड आ गया है सर, आई गेस यू नो। तो मतलब एआई भी क्या इन यूजीसी कंटेंट में इनकॉर्पोरेट करा जा सकता है या वो बीट कर सकता है यूजीसी कंटेंट को? सी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं एआई का ट्रेंड आ गया है, एआई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इट्स वेरी ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि एआई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं एआई अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं है, अगर आप एआई अप्लाई कर लेंगे तो आपकी जॉब नहीं है। तो दोनों तरह की बातें होती हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप एआई को यूज़ करेंगे तो आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते आ रहे थे उस वैल्यू को आप इन्हांस करेंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि किसी मार्केटिंग वाले की जॉब चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो नए एआई टूल्स को यूज़ नहीं करेगा, यूजीसी क्रिएशंस में एआई कंटेंट को नहीं डालेगा, तो ऑब्वियसली वो मार्केट से पीछे हो जाएगा। आई वुड लाइक टू नो कि सबसे कोई टफेस्ट एआई प्रोजेक्ट यू हैव डन और समथिंग दैट अ प्रोजेक्ट इन विच एआई हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू। या डेफिनेटली आई कैन टॉक ऑन दिस। वैसे तो बहुत से क्लाइंट हैं जिनके लिए हम एआई प्लेटफॉर्म्स और एआई कंटेंट यूज़ करते हैं, बट रिसेंटली वी गॉट सेंट्रल पार्क बिग्नोनिया के लिए वी आर डूइंग लीड जनरेशन। बिग्नोनिया जब हमें मिला तो उसके साथ बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज बिग्नोनिया अभी लॉन्च स्टेज पे है और ब्रोशर और रेंडर्स के अलावा और ज़्यादा कंटेंट है नहीं। सो वी आर स्ट्रगलिंग कि ऐसा क्या कंटेंट जनरेट करें, बिकॉज इतने हाई प्राइस पॉइंट पे और इतना फ्लोरिश बिग्नोनिया टावर जैसा प्रोजेक्ट, उसके लिए कोई नॉर्मल कंटेंट वर्क नहीं करेगा, बिकॉज उसकी एक पोजीशनिंग है। उस तरह की पोजीशनिंग वाले प्रोडक्ट के लिए आपको कंटेंट भी उसी लेवल का डिलीवर करना पड़ता है, और वो जो सर्विसेज ऑफ़र करते हैं वो ज़्यादातर टेंजिबल नहीं है, बिकॉज सेंट्रल पार्क हॉस्पिटैलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, लग्जरी पे फोकस करता है। लग्जरी आप ऐसे सिंपल वे में नहीं दिखा सकते हैं, यू नीड टू गेट इनटू इमोशंस। वो इमोशन आपके वीडियो में दिखने चाहिए। तो वहाँ पे हमारी टीम ने, जो हमारी कंटेंट क्रिएशन टीम है, कॉपी राइटिंग टीम है, उन्होंने एआई की हेल्प ली। एआई के टूल से हमने मल्टीपल वीडियोस जनरेट किए, बट एआई ऑल्सो हैज़ सम चैलेंजेस। ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ सम लिमिटेशंस, सो वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स लाइक आर्केड, सोरा, एजन। बट सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स की लिमिटेशन है कि वो 8 सेकंड से ज़्यादा की क्लिप नहीं दे सकते, और व्हेन यू जनरेट 8 सेकंड क्लिप्स और आपको 60 सेकंड्स की यूजीसी कंटेंट क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे 8 सेकंड के फ्रेम एक जैसे होने चाहिए। मीन्स उनका ड्रेस, उनका फेस मॉडल, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग नीड टू बी सिमिलर। सो मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, और फाइनली वी आर एबल टू डिलीवर क्वालिटी कंटेंट टू सेंट्रल पार्क बिग्नोनिया टीम। और आज वही कंटेंट मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और उस कंटेंट के कारण वी आर गेटिंग मच हायर क्वालिफिकेशन रेशियो ऑन दैट प्रोजेक्ट लीड जनरेशन। तो आपने सेंट्रल पार्क बिग्नोनिया में ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट भी ट्राई करा है कि सिर्फ ये? एग्जैक्टली, बिकॉज सेम तरह का कंटेंट कभी भी एक कैंपेन में वर्क नहीं करता है।
वी नीड टू हैव वेरिएशन इन कंटेंट. सो हमें स्टैटिक कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है, यूजीसी ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है, और साथ ही साथ एआई ड्रिवन क्रिएटिव्स भी हम यूज़ करते हैं. सो सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ता है. यू नेवर नो कि किस पे कौन सा क्रिएटिव कैंपेन में परफॉर्म करेगा. और वैसे भी एक कंटेंट पे हम बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज आज कस्टमर ने एक कंटेंट देख लिया है, कल दोबारा वो इंस्टाग्राम पे आता है, तो ऑब्वियसली उसे दूसरा कंटेंट चाहिए. तो यू नीड वेरिएशन इन योर कंटेंट. तो मतलब हिट एंड ट्रायल होता है हमेशा कि कौन सा कब क्लिक कर जाए. इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल. एवरी कंटेंट नीड स्ट्रैटेजी. सारा कंटेंट स्ट्रैटेजिक डिवन होता है, बट स्टार्टिंग का हुक और पूरे क्रिएटिव की स्ट्रैटेजी दोनों. सो कंटेंट वेरिएशन व्हेन आई एम सेइंग इट मीन्स कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा क्रिएटिव कब परफॉर्म कर जाए. दो वी डू ए बी टेस्टिंग इन ऑल द क्रिएटिव्स, ऑल द कैंपेन्स, बट फिर भी मल्टीपल वेरिएशन हम कंटेंट में लेते हैं फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड फॉर जनरेटिंग हायर इंटेंट लीड्स. तो इन दी एंड मैं बस यही जानना चाहूँगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो 5 साल पहले जब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्ट हुआ था और अब 5 साल बाद जो डिजिटल मार्केटिंग आ रही है या आई है, वो कैसे बेटर है, और या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स बेटर थे? मतलब आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि कौन सा बेटर रहेगा इन दोनों में से, या दोनों इन हैंड लेके चलना इज़ इम्पोर्टेंट? See, everything goes in hand in hand, बिकॉज ब्रांड कैंपेन भी स्ट्रांग होना चाहिए. तो उसके लिए आपको एटीएल पे फोकस करना पड़ेगा, मास मीडिया में जाना पड़ेगा. स्टैटिक क्रिएटिव्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ पे आपका ब्रांड लोगो और प्रोजेक्ट की यूएसपी आपको हेल्प देंगे. लेकिन इंगेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ कि क्वालिटी लीड्स चाहिए या कंटेंट ड्यूरेशन हाई होना चाहिए, व्यूअरशिप 3 सेकंड की जगह 30 सेकंड होनी चाहिए मेरे क्रिएटिव की, मेरे कंटेंट की, तो डेफिनेटली मुझे वीडियो कंटेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा. तो सारी चीज़ें हमें साथ के साथ लेके चलनी पड़ेंगी. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी. इन द स्टार्टिंग आपने बोला कि इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं. अब ब्रांड के लिए इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है रादर दैन मार्केटिंग वालों के लिए. तो हाउ डू यू पोर्ट्रे दैट इमोशन थ्रू मार्केटिंग? जो ब्रांड अपना इमोशन लेकर आता है, आप उसको मार्केटिंग के थ्रू कैसे पोर्ट्रे करते हो, और डू यू हैव अ केस स्टडी ऑन दैट? सी, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वीडियो कंटेंट, बिकॉज अगर आप रटी रटाई पिच बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ह्यूमन कनेक्ट नहीं देगी. सो ब्रांड मार्केटिंग अलॉन्ग विद इमोशनल मार्केटिंग बोथ गोज हैंड इन हैंड. आप सिर्फ और सिर्फ मास मीडिया पे फोकस नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोगोज़ और अपने ब्रांड पे फोकस नहीं कर सकते. ऑब्वियसली इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू पुल टारगेट ऑडियंस, बट एंड ऑफ द डे वो आपके कंटेंट में कितना इंगेज होता है. इंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इमोशन से आती है. अगर आपके कंटेंट में इमोशंस हैं, यू आर शोकेसिंग वैल्यूज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, तभी जाके लोग आपके कंटेंट में एंगेज होंगे और आपका फॉर्म फिल करेंगे और आपको लीड ड्रॉप करेंगे. अदरवाइज आपका कैंपेन ऑब्वियसली फ्लॉप हो जाएगा या फेल हो जाएगा. So thank you so much, Ashutosh sir, for coming and giving our viewers so much knowledge about marketing and how actually marketing connects with the emotions, or and how brand is based on emotions. And आपने हमें AI के बारे में जो knowledge दी है, that is also very very good. And I hope कि हमारे व्यूअर्स भी ये चीज़ नोट करेंगे कि एआई आ तो गया है, बट एआई इतना इजी नहीं है टैकल करने के लिए. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. थैंक यू सो मच गौरजा. इन द लास्ट अगर मैं बोलना चाहूँगा तो ये कहूँगा कि मार्केटिंग इज़ नो लॉन्गर अबाउट परसुएडिंग कस्टमर्स. इट्स ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग देम एंड को क्रिएटिंग विद देम. इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग वैल्यूज़, नॉट मोर देन दैट. थैंक यू.